कहते हैं कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ अच्छी मेहनत शायद ही पहुँचा पाए। इसी कड़ी मेहनत का प्रण लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए 70 डेज़ का मिशन CDS। इस बार एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहना है। CDS एक ऐसी रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए जो देखना चाहते हैं अपना करियर इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। ये एग्ज़ाम प्रेजेंट करता है स्टिफ कंपटीशन, तो एस्पिरेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा अपना गोल अकम्प्लिश करने के लिए। जहाँ पे बच्चे IMA, INA और AFA के बच्चे 6 घंटे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, वो इंग्लिश, GK और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तीनों को प्रिपेयर करते हैं। वहीं पे OT के बच्चों के लिए 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वेरन वो इंग्लिश और GK के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये स्लाइटली डिफरेंट होता है आपके रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम से। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स जानना बिफोर यू प्रिपेयर। प्रिपरेशन से पहले आपका गोल जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक सेगमेंट जिसमें CDS में अलग अलग सेक्शंस आप कवर कर सकते हैं। आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, OTA, IMA, INA या AFA। इंग्लिश इज़ द रियल किंग ऑफ CDS एग्ज़ाम। मोस्ट स्कोरिंग भी होता है बट कंफ्यूजिंग भी है। ये जो 120 क्वेश्चंस का आपका गेम है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। जितना अब बाकी सेगमेंट्स में पढ़ के सिर्फ 30 to 40% स्कोर कर सकते हैं, वहीं पे इंग्लिश में कम टाइम में लिमिटेड पढ़ के आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको अंत तक बने रहना है हमारी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कंसाइज और क्रिस्प एडवाइस आपको दी जाएगी। इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं 120 क्वेश्चंस, मार्क्स 100 मार्क्स, टाइम लिमिट आपकी होती है 2 घंटे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है टाइम लिमिट 2 घंटे। यही पेपर अगर आपको 4 घंटे में करने को दे दिया जाए तो शायद आप इससे बेहतर परफॉर्म कर ले जाएं, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे पास इन्हीं 2 घंटों में हमें यही 120 क्वेश्चंस गेन करने होते हैं 100 मार्क्स की लड़ाई के लिए, और हर एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही टाइम और यही एफिशिएंसी हमें फाइनल कैंडिडेट बनाती है CDS का, जहाँ पे हर पॉजिटिव मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 0.833, वहीं पे हर क्वेश्चन के लिए, हर नेगेटिव अटेम्प्ट के लिए आपको मिलते हैं 0.27 का डिडक्शन। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगर आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो फिर क्या फ़ायदा अगर आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग से कट के 80 क्वेश्चंस तक पहुंच जाए। तो आपको ये जो नेगेटिव मार्किंग का स्कोर है इसको कम रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी हर एग्ज़ाम की सफलता की पूंजी होती है और उसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटायर पैटर्न ऑफ योर इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा और आपको हर एक सेगमेंट के बारे में समझाया जाएगा। इंग्लिश आपका 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग पार्ट। वोकैबुलरी में जहाँ पे हमने पिछली बार देखा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस आए, वहीं पे 2022 के सेकंड पेपर में हमको देखने को मिले थे होमोफोन्स। मतलब वैरायटी मिक्स हो सकती है अगेन इन दी अपकमिंग एग्जाम, बट अगर पैटर्न चेंज होगा तो वो सबके लिए होगा। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द सिचुएशंस। आपको हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, fill in the blanks, prepositions and determiners, parts of speech, सीधा 50 क्वेश्चंस का गेम आपका ग्रामर पोर्शन कवर करता है। मतलब आपके CDS में ग्रामर का भी एक अहम रोल है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वोकैबुलरी इज ऑफ 30 क्वेश्चंस। उसके अलावा बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स वेरी करता है। क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब ये सबसे क्रिटिकल सेगमेंट हो जाता है पूरे इंग्लिश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप मार्क खाते हैं वो आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में है, कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट में है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग नेल कर सकते हैं विद इन द लिमिटेड टाइम। अब जब आप सबसे पहले अपने हाथ में पेपर उठाएं तो मेक श्योर कि आप उन सेगमेंट्स को कवर करें जिनको ऑन द स्पॉट किया जा सकता हो, जिनमें बहुत ज़्यादा समय आपको गंवाना ना पड़े। जैसे एरर डिटेक्शन, अगर आपको रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ने की कला आती है, देन एक बार में सेंटेंस पढ़ने में अगर आपको एरर मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको उसमें समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल इन द ब्लैंक्स,
4 ऑप्शंस पढ़ने में मुश्किल से एक क्वेश्चन में आपका आधा सेकेंड जाना चाहिए, उससे ऊपर उतना नहीं होना चाहिए। और ये कैसे आता है? दिस ऑल is possible with the help of perfect practice. Prepositions and determiners. Preposition and determiners के straight questions आते हैं. For example, abide. Abide का मतलब होता है follow करना. Abide के बाद preposition क्या लेता है students? Abide by. Accede के साथ preposition क्या आता है? To. Conform. Conform का मतलब भी होता है to obey. Conform के साथ preposition क्या आता है? ये आप बताओगे comment box में। तो ये फिक्स प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर्स के भी सीधा सीधा 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप एट द मोमेंट लगा के आगे बढ़ जाओगे, बहुत ज़्यादा उसमें समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और उन कॉन्सेप्ट्स और इस प्रैक्टिस के लिए आप मेजर कल्चर क्लासेस के मेन चैनल पर, उसके अलावा जो उसके सब्सिडरी चैनल्स हैं उस पर जितनी भी सीरीज़ की क्लासेस चल रही हैं उनको आप अवेल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही प्रैक्टिस, यही नोट्स, यही क्लासेस आपको हेल्प करेंगी 100+ स्कोर करने में। सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स, ये एज अ होल ये 50 क्वेश्चंस आपके 40 मिनट से ज़्यादा का पोर्शन नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस एक्यूरेट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो 40 मिनट्स आप इसमें सिर्फ डिवोट कर सकते हैं। इसके अलावा का इसका सेगमेंट है ही नहीं स्टूडेंट्स। उसके अलावा बात करते हैं वोकैबुलरी में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस। भाई अगर हमें पता है कि चार्लेटन, वर्ड चार्लेटन दिया हुआ है, अगर हमें इसका मतलब नहीं भी पता, बट अगर हम सेंटेंस से भी समझने के लायक होंगे तो चार्लेटन का मतलब होता है धोखेबाजी, टू डिसीव। अगर उसके बावजूद अगर हमें उसका मतलब नहीं आ रहा है तो उसमें ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन पॉइंट है कि वोकैबुलरी को किया कैसे जाए। रूट वर्ड्स, थ्रू निमोनिक्स, ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपनी वोकैबुलरी में हासिल कर सकते हैं बेहतर स्कोर। उसके अलावा मेजर कल्चर प्रोवाइड करता है आपको एक बेहतरीन बुक दैट इज़ लेक्सिकन, जहाँ पे वो सारे वर्ड्स का समूह है जो आपके डिफेंस एग्जाम्स में बहुत बहुत अहम रोल प्ले करने लगते हैं। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक आप भटक रहे थे, शायद इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आप लर्न करते हैं तभी आपका सिलेक्शन फॉर श्योर है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तीनों सेगमेंट कवर करने के लिए लेक्सिकन सक्षम है अपने आप में। टॉकिंग अबाउट द रीडिंग पार्ट, जो कि अपने आप में क्रिटिकल रोल हो जाता है, तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कैसे करा जा सकता है स्टूडेंट्स? रीडिंग स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन मांगता है आपसे रीडिंग स्किल्स। आपको पर डे 15 to 20 मिनट्स अपने रीडिंग टाइम को डिवोट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिवोट दिस मच ऑफ टाइम टू योर रीडिंग। कुछ भी पढ़े, एनीथिंग विच यू लाइक योर एडिटोरियल सेक्शन, यू कैन गो थ्रू दैट। यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स, यू कैन रीड दैट। कोई भी बुक, कोई भी नॉवल, कोई भी एडिटोरियल सेक्शन जो आपको पसंद हो उसको पढ़ें। नथिंग ऑफ माई चॉइस, इट शुड बी ऑफ योर चॉइस। डायरेक्ट अप्रोच, कॉम्प्रिहेंशंस जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट अप्रोच लेके नहीं आते, दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद आ जाए कॉम्प्रिहेंशन पे, एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। विद इन सेकेंड्स आप उन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। डेली प्रैक्टिस, सी एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस टू नेल इट। किसी भी चीज़ पे अगर आपको महारत हासिल करनी है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिवोट योर एफिशिएंट टाइम टू दिस। डेली प्रैक्टिस के लिए एफिशिएंट टाइम डिवोट कर दें स्टूडेंट्स। डेली 1.5 घंटा इंग्लिश के लिए डिवोट करें और उसमें प्रैक्टिस करें। 1.5 आवर्स फॉर योर 100 मार्क्स इज़ नॉट मच दैट आई एम आस्किंग फॉर। ये बहुत ज़्यादा नहीं है जो हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको मैक्सिमम स्कोर ला के देगी और यही वो चीज़ है जो आपको कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करने वाली है। अब ग्रामर पोर्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाते हैं ये जानते हैं, और इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है ये भी समझते हैं। ग्रामर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स प्रेपोजिशंस, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो सीधा सीधा प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स के आते हैं। उसके अलावा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस रेज होते हैं और एरर डिटेक्शन में भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस होते हैं। इस बार 2023 में देखा गया था कि 3 क्वेश्चंस नो एरर के थे। मतलब अगर सेंटेंस में एरर आपको नहीं दिख रहा है तो ज़बरदस्ती उसमें एरर निकालने की कोशिश ना करें। स्ट्रेट अवे बी कॉन्फिडेंट एंड मार्क नो एरर। उसके अलावा कंजंक्शंस की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है सेंटेंस कंप्लीशन में और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बहुत अहम रोल होता है बच्चों, सीधा सीधा सेंटेंस आपका कंजंक्शन पलट सकता है। नाउन प्रोनाउन की अहम रोल आपका मिलेगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच में और उसके अलावा एरर डिटेक्शन में।
सिंटेक्स अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कवर करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स, और इसका सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में एंड एरर डिटेक्शन में। आर्टिकल कंडीशनल्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 कंडीशनल्स, कंडीशन 0, 1, 2, 3 रटना नहीं है, समझें। रटने की जगह अगर आप समझेंगे तो शायद दिमाग बेहतर उसको मेमोराइज कर पाएगा। एडजेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो ग्रामर में 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस का टारगेट आप अचीव कर ले जाओगे, दैट्स माय गारंटी। बट उसके लिए आपको इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ये टॉपिक्स करने के लिए आप MKC के CDS चैनल पे जाके वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स का वीडियोस अपलोड है। गो एंड गेट देम बिफोर टाइम रन्स अवे। नाउ व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स? देखो, प्रॉब्लम्स की बात शुरुआत में की जा सकती थी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई प्रॉब्लम्स तो हमें पता है बट उसके सल्यूशंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपने सल्यूशन ही देख लिया। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो आपको लगता है अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। सबसे पहला हो जाता है लैक ऑफ टाइम की कमी होने के कारण 2 घंटे एम्पल नहीं होते आपके लिए। बट द थिंग इज़ कि वो 2 घंटे सिर्फ आपको नहीं दिए गए हैं, वो 2 घंटे हर उस एस्पिरेंट को दिए गए हैं जो सीरियस के एग्जाम में बैठ रहा है। तो इट इज़ जस्ट नॉट योर प्रॉब्लम। द थिंग इज़ कि आप उतने एफिशिएंट नहीं थे जो विद इन टाइम उस पेपर को कर पाते। मन नहीं होता। अब भाई मन नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, हमें पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं मन ना होना। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते हैं, तो अंडर नो सर्कमस्टांस आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम्स थी। इट डजेंट मैटर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका पेट दर्द है, आपको बीमारी हो गया है, आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपके आड़े नहीं आनी चाहिए आपके सिलेक्शन के। नथिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर सिलेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए। इट इज़ ओनली द डिटर्मिनेशन दैट यू नीड। वो एफिशिएंसी, वो डिटर्मिनेशन आपकी अहम रोल प्ले करेगा जो आपको बताएगा कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ है। स्लो परसेप्शन, समझ में देर में आता है, तो अगर ऐसा है तो गिव मोर टाइम टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ज़्यादा समय उस टॉपिक को दे। रूल समझ नहीं आते, प्रैक्टिस करें। पर डे 10 रूल्स पकड़ लें और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस लगाएं। पर डे 10 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के करें और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस लगाएं। लेक्सिकन ध्यान से पढ़ें, 10 वर्ड्स पर डे वोकैबुलरी के प्रैक्टिस करें। लैक ऑफ एक्शन की ही कमी है जो बाकी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं अगर आप एक्शन लेना शुरू कर दें। आज से, अभी से सोच लें, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें, टाइम स्केड्यूल बना लें, कैसे आपको 1.5 आवर्स में इंग्लिश कंप्लीट करनी है। 1.5 आवर्स के अलावा 20 to 25 मिनट्स रीडिंग को डिवोट करना है पर डे। It has to be per day. Consistency is very important. I always tell you students, consistency is the key to success. Don't run after success. Be consistent and success will be yours. याद रखो इस लाइन को। और लास्ट है आपका my piece of advice to you. इस पीस ऑफ एडवाइस को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आइएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट एफिशिएंटली और सक्सेसफुली किया कि नहीं। सबसे पहला, सॉल्व PYQs। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन होते हैं आपके क्वेश्चंस के जो नेक्स्ट अटेम्प्टेड होने वाले हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। गोल चार्ट, अपना गोल चार्ट बनाएं। जब आपको मंजिल का ही पता नहीं होगा तो आप चलोगे किस रास्ते, तो अपना गोल चार्ट बनाना ना भूलें। रिकॉर्ड एवरी मिनट ऑफ योर डे, डू नॉट वेस्ट योर डे, और अपने टाइम टेबल से भटके मत। हर सेकेंड, हर मिनट अपने दिन का रिकॉर्डेड होना चाहिए और प्लान्ड होना चाहिए। देखिए, सीरियस एक ऐसी एंट्री है जो सीरियस कैंडिडेट्स के लिए बनी है, और अगर आप सीरियस नहीं है देन इट इज़ नॉट फॉर यू, वेरी सिंपल। और शायद आप सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रिपेयर अ डे अहेड, एक दिन पहले प्रिपेयर कर लें कि कल आपको क्या करना है, ताकि उस दिन का समय आपका वेस्ट ना हो। एंड स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ही शुरू कर दें कि कल की प्रिपरेशन, कल की प्रैक्टिस, कल का चार्ट क्या होने वाला है आपका। यू आर सफिशिएंट, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा कमी जो हमें होती है, हमें खुद पे बिलीव नहीं है, हमें सब पे बिलीव है खुद के अलावा। यू आर सफिशिएंट इनफ एंड यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ। योर नोट्स विल बी योर ब्रह्मास्त्र। अपने नोट्स कहाँ से बनाने हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके ब्रह्मास्त्र। और अगर आपके नोट्स बेहतर हैं तभी आप एफिशिएंट प्रैक्टिस और करेक्ट प्रैक्टिस कर पाओगे, अदरवाइज भटकाने वाले तो बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू
एंड ऑलवेज बिलीव यू कैन डू इट। अगर आपको ये सेशन और ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कन्फर्म अपने साथ, कन्फर्म का मतलब भी होता है टू ओबे, ये अपने साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेके चलता है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो बहुत डीमोटिवेटेड हो चुके हैं और जिनको सच में ज़रूरत है एक बूस्ट की टू क्रैक देयर सीडीएस एग्जाम एंड नेल इट। जय हिंद, थैंक यू।